हेलो एवरीवन, वेलकम, नमस्ते। आइए हम शुरुआत करते हैं बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए जो मॉडल पेपर्स हैं उसकी पूरी श्रृंखला की। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के लिए हिंदी अनिवार्य का ये फर्स्ट मॉडल पेपर देखने वाले हैं। इस मॉडल पेपर की श्रृंखला में हम लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार आपको ये मॉडल पेपर करवाएंगे बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न और ये है हिंदी कंपलसरी का प्रश्न पत्र। इसको कंप्लीट हम व्याख्या सहित आपको समझाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम करेंगे खंड अ जो है इसका भाग है, जिसमें कि हमें अपठित गद्यांश और पद्यांश मिलेंगे, जिसकी हमें नीचे जो लघुत्रात्मक प्रश्न है उसके आंसर्स आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में देने हैं। किस तरीके से आंसर देने हैं और परीक्षा में लिखते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर हमें बताता जाऊँगा। तो सबसे पहले हम एक अपठित गद्यांश जो है इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है, मैं गद्यांश पढ़ूँ उससे पहले आपको बता दूँ कि इस तरीके के आपके प्रश्न आएंगे। और गद्यांश पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा एक बार प्रश्न जरूर देख लीजिएगा, ताकि पहली बार ही गद्यांश पढ़ते समय आपको सारे के सारे प्रश्नों के आंसर मिल जाएं। इस श्रृंखला के तहत हम कंप्लीट करेंगे, अलग अलग मॉडल पेपर्स हम आपके लिए जारी करेंगे। और इन सारे मॉडल पेपर्स की जो PDF हैं वो आपको हमारे ऐप में मिलेगी। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर जा करके इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मिलेगी PDF और हमारे जो लेटेस्ट वीडियोस होते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर मिलेंगे। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए देखते हैं पहला, जैसे कि उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। देखिए दोस्तों, पहला जो प्रश्न होता है वो आपको पहला या कोई भी एक प्रश्न, आपको जो 6 प्रश्न पूछे जाएंगे गद्यांश में, उसमें एक प्रश्न रहेगा आपका कि आपको इसका शीर्षक बताना है। तो जो पहली पंक्ति होती है गद्यांश की, लगभग शीर्षक जो है वो उस पहली पंक्ति में ही मिलता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि हम इसका शीर्षक क्या है। तो बाकी जो प्रश्न है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हल्का सा हम एक बार जल्दी से इसे पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए गद्यांश दिया हुआ है कि नगरीकरण की प्रवृत्ति सारे विश्व में काम कर रही है। नगरीकरण की यह दिशा स्पष्टतः छोटे समुदायों की समाप्ति की दिशा है। भारत में भी शहरों की जनसंख्या अभी प्रतिवर्ष 35 लाख के हिसाब से बढ़ रही है। अब देखिए, पहली पंक्ति मैंने कहा था कि जो शीर्षक होता है वो पहली पंक्ति में मिलता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नगरीकरण की प्रवृत्ति। तो चूंकि हमने पहले आगे भी 2-3 लाइनें पढ़ ली, तो हमें स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि नगरीकरण की प्रवृत्ति के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो इस जो पहला प्रश्न है इसका शीर्षक हमारा रहेगा नगरीकरण की प्रवृत्ति। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं, उसके बाद हम फिर प्रश्नों पर जाएंगे। लिखा है कि भारत में भी शहरों की जनसंख्या अभी प्रतिवर्ष 35 लाख के हिसाब से बढ़ रही है। भले ही मनुष्य के पास तर्क और बुद्धि है और वह अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार व्यवस्थित कर सकता है, विज्ञान में ऐसा कुछ निहित नहीं है जो मनुष्य को विशाल विकटाकार बस्तियों में अव्यवस्थित रूप से रहने के लिए बाध्य करता हो। वर्तमान नगरोन्मुख प्रवृत्ति के कुछ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारण हैं। वे शाश्वत नहीं हैं और उन्हें प्रबुद्ध मानवीय प्रयत्न से परिवर्तित किया जा सकता है। मैं जहाँ जहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ वो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। जब हम आंसर देंगे तो हम इन्हीं चीज़ों को देखेंगे। आगे लिखा हुआ है कि इसमें संदेह नहीं कि आज गाँव जैसा है वैसा ही यदि रहता है तो नगरीकरण की प्रवृत्ति रोकी नहीं जा सकती। मतलब ये है कि यदि अगर हमें नगरीकरण की प्रवृत्ति को रोकना है, नगरीकरण का मतलब होता है नगरों में लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, नगरों का विस्तार होता जा रहा है, गांवों से लोग नगरों की ओर जा रहे हैं, तो इसे नगरीकरण की प्रवृत्ति कहते हैं। तो अगर इसे हमें रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, गांवों अभी जैसे हैं वैसे अगर रहे तो नहीं रोक पाएंगे। मतलब यह है कि हमें गांवों का विकास करना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो ऊपर आप देख रहे हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, आप उन्हें इस पर मैसेज करेंगे, आपको लिंक मिलेगा और आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे मैं पढ़ता हूँ इसको और फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। लिखा है कि लेकिन यदि मानव समाज का निर्माण छोटे प्राथमिक समुदायों के आधार पर ही करना है तो आज के गांवों को ऐसी बस्तियों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो हर दृष्टि से आकर्षक होंगी और तब सामान्यतः कोई भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहेगा। मतलब फिर व्यक्ति गांव छोड़ करके शहरों की तरफ नहीं जाएगा। इससे नगरीकरण की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। तो देखिए, पहला प्रश्न यह है कि उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक है, तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन में से आपको एक चूज करना है। पहला है एक कि बस्तियों की कमी, दूसरा है बाजारीकरण, तीसरा है विज्ञान की प्रगति और चौथा है नगरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति।
तो इस गद्यांश का शीर्षक रहेगा ऑप्शन 4, नगरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति। मैं इसे काट देता हूं। तो इसका राइट आंसर रहेगा नगरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति, ये इस गद्यांश का उचित शीर्षक रहेगा। ठीक है, पहला जो प्रश्न है इसकी पहली पंक्ति में यहाँ पर आंसर दिया हुआ है नगरीकरण की प्रवृत्ति, तो ये है इसका शीर्षक। देखिए ये रहा इसका आंसर। दूसरा प्रश्न है कि वर्तमान में किस प्रवृत्ति का विकास हो रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए जो नए हैं। दोस्तों अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने सहपाठियों को, फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि वो लोग भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। और मैं आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम्स तक लगातार हम इस प्रकार के सीरीज चलाएंगे जिसमें मैं आपको बता दूं कि इस सब्जेक्ट के अलावा, मतलब हिंदी कंपलसरी के अलावा हम पढ़ते हैं हिंदी ऑप्शनल यानी हिंदी साहित्य जो है, उसके अलावा इंग्लिश कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं। इनके मॉडल पेपर्स मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। प्रत्येक सब्जेक्ट के मॉडल पेपर्स की पूरी श्रृंखला के तहत हम जो है मॉडल पेपर्स का अभ्यास करेंगे और पीडीएफ आपको हमारे ऐप में मिलेगी। वहाँ पर आपको हमारे ऐप में ऑनलाइन टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं, आप अपनी अगर तैयारी को परखना चाहते हैं कि आप कितने क्वेश्चंस राइट कर सकते हैं, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए। वहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट देने की सुविधा है। आप अपनी तैयारी को वहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट दे करके पता लगा सकते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा कि कितने क्वेश्चंस आपके राइट हुए, कितने गलत हुए, और दोबारा भी आप उस टेस्ट को दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे सभी वीडियोज़ की PDF लिंक वहाँ पर मिलेगी। सभी वीडियो लेक्चर्स आपको वहाँ पर मिलेंगे और कंप्लीट कोर्स भी आपको वहाँ पर मिलेगा। तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए। और उसके अलावा रोजाना शाम को 8:30 बजे, जबकि 8 बजे अब हम करेंगे, रोजाना शाम को 8 बजे हमारी लाइव क्लास होती है जिसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा आप। और हमारा टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं राइट हैंड साइड कॉर्नर में ऊपर हमारे नंबर दिए हुए हैं, उस नंबर से आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सभी जो चैनल्स हैं उनके लिंक दिए हुए हैं, तो वहाँ पर क्लिक करके भी आप हमारे जो बाकी जो चैनल्स हैं वहाँ तक पहुँच सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लिखा है दूसरा प्रश्न कि वर्तमान में किस प्रवृत्ति का विकास हो रहा है। ऑप्शन 1 है नगरीकरण की प्रवृत्ति का, ऑप्शन ब है औद्योगिकरण की प्रवृत्ति का, ऑप्शन स है बाजारीकरण की प्रवृत्ति का, और ऑप्शन द है अव्यक्तीकरण की प्रवृत्ति का। तो देखिए वर्तमान में जो विकास हो रहा है वो नगरीकरण की प्रवृत्ति का हो रहा है, तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ, नगरीकरण की प्रवृत्ति का वर्तमान में विकास हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, तीसरा, निम्न में से किस आधार पर मनुष्य अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकता है। अगर मनुष्य अपना जीवन व्यवस्थित करना चाहे तो कैसे कर सकता है। ऑप्शन 1 है ज्ञान और इच्छा से, ऑप्शन दूसरा है तर्क और बुद्धि से, ऑप्शन तीसरा है कर्म और साधन से, और ऑप्शन द है विचार और मनन से। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब, तर्क और बुद्धि से व्यक्ति अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ब। देखिए हमने ये सारे के सारे पहले यहाँ पे अंडरलाइन किए थे। मैंने आपको बताया था कि जो जो आंसर है उसे मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है कि तर्क और बुद्धि, है ना, ये रहा, तर्क और बुद्धि से मनुष्य अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा इसका, तीसरे का आंसर रहेगा ऑप्शन ब। चौथा प्रश्न है कि प्रबुद्ध मानवीय प्रयत्न से बदला जा सकता है। किसे बदला जा सकता है। सांप्रदायिकता की प्रवृत्ति को, भौतिकता की वादी प्रवृत्ति को, और नगरीकरण की प्रवृत्ति को। तो इसका सही आंसर रहेगा नगरीकरण की जो प्रवृत्ति है इसे हम मानवीय प्रयत्न के द्वारा बदल सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन द। ठीक है, नगरीकरण की प्रवृत्ति को। और अगला क्वेश्चन है कि नगरीकरण की प्रवृत्ति को रोका नगरीकरण की प्रवृत्ति को रोकना है। नगरों के बढ़ते आकार को और बढ़ती जनसंख्या को अगर हम रोकना चाहते हैं तो अ दिया हुआ है छोटे समुदायों को समाप्त करके, ऑप्शन ब है गांवों का आकर्षक विकास करके, ऑप्शन स है सुख सुविधाओं का विकास करके, और ऑप्शन द है सहयोगात्मक विकास करके। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन द, कि गांवों का आकर्षक विकास करके हम नगरीकरण की प्रवृत्ति को रोक सकते हैं। ठीक है ना, इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब। अगर आपको समझने में कठिनाई हो रही है तो आप इस पैराग्राफ को एक बार फिर से पढ़िएगा, वीडियो को दोबारा देखिएगा, कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम्स में एक एक नंबर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा
तो उतावल बिल्कुल भी नहीं करें, हड़बड़ाहट नहीं करें और चीज़ों को आराम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। और जहां आपको लगता है कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है उसके नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि एग्जाम में जो नोट्स बनाएंगे ना आप, वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और हमेशा जो है आप चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ करके ऑप्शन, जैसे मान लो पर एग्जाम में 4 ऑप्शन में आपको मिलते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद फिर आप आंसर दीजिए। कई बार स्टूडेंट क्या करता है, जल्दी में एक ऑप्शन पढ़ लेता है, उसे लगता है यही राइट है करके आ जाता है, और बाहर आके फिर आपको पछताना पड़ता है। तो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करें, चारों ऑप्शंस पढ़ने के बाद आप कंप्लीट उसका आंसर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है कि प्रतिवर्ष शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है। दोस्तों इस प्रश्न को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए। नेक्स्ट मॉडल पेपर आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए, तो जिस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर की आप डिमांड करेंगे उस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर मैं आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। साथ ही ये भी बताइए कि ये जो मॉडल पेपर्स हम कर रहे हैं ये आपको कैसा लग रहा है, या फिर इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है। आप इस पर मुझे अपने सुझाव दीजिएगा, मैं आपके सुझावों पर जरूर अमल करूंगा और नेक्स्ट जो मॉडल पेपर होगा आपको आपकी डिमांड पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। चलिए, तो राइट आंसर आपको बताना है कि प्रतिवर्ष शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है। इसका कारण क्या है? बाजारीकरण के कारण बढ़ रही है, सुख सुविधा के कारण बढ़ रही है, नगरीकरण के कारण बढ़ रही है, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब रहेगा उपयुक्त सभी। क्योंकि देखो शहरों में क्या होता है कि वहाँ पर बाजारीकरण भी है, सुख सुविधाएं भी मिल जाती है, नगरीकरण के कारण भी जो है वहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है। तो इस तरीके से इसके ये सभी आंसर रहेंगे, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो अब जो है ना हम ये हमने अभी किया है एक अपठित जो गद्यांश था इसका हमने जो है यहाँ पर उसके प्रश्न उत्तर किए हैं। और नेक्स्ट हमारा रहेगा अपठित पद्यांश। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो अपठित पद्यांश वाला वीडियो आपको जस्ट थोड़ी देर के बाद में मिल जाएगा, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन जाते जाते वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए और वीडियो को लाइक भी करते जाइए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेट करिएगा। थैंक यू।